नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि भचक्र की 10वीं राशि है। बड़े ही मेहनती, समर्पित और वफादार होते हैं, अनुशासनशील होते हैं और जिस भी क्षेत्र में जाने के लिए चाहते हैं वहाँ पर शीर्ष तक पहुँचते हैं। वैसे तो थोड़े से कठोर भी माने जाते हैं, लेकिन होते हैं विनम्र। चरित्र की बात करें तो प्यार के मामलों में ये बहुत ही पावन पवित्र होते हैं। कैसी भी उलझन हो सुलझा ही लेंगे। चरित्र के बहुत साफ सुथरे होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिद्दी बन जाते हैं। कड़ी मेहनत से प्रसिद्धि प्रतिष्ठा सब कुछ कमा लेते हैं। ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं और अनुशासन के साथ सभी कठिनाइयों को सहन करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि निजी स्थान या खुद के लिए ये जो चीज़ें हैं वो किसी से साझा नहीं करते, बहुत ही निजी होते हैं। इनका मकर राशि वाले कैसे होते हैं? मकर राशि वालों का स्वामी स्वयं शनि है और शनि की राशि है मकर राशि। और शनि सभी प्रकार के प्रतिबंधों का प्रतिनिधित्व करता है और शनि के प्रभाव के कारण ही मकर राशि वाले व्यवहारिक बनते हैं, जिम्मेदार बनते हैं और भविष्य के लिए पैसा रखना भी जानते हैं। पर कभी कभी मकर राशि वाले लोग थोड़े से जिद्दी भी हो जाते हैं। और एक चीज है मकर राशि वालों में खास खूबी, और वो है इन्हें किसी की भी निंदा शिकायत करना अच्छी नहीं लगती है। जो भी कहना है उनके मुंह पे बोलेंगे और बहुत ही आसानी से सबको माफ भी कर देते हैं, चाहे उनके दुश्मन ही क्यों ना हो। मकर वाले बहुत लंबे समय तक शत्रुता रखते नहीं हैं, लेकिन जिद्दी होने के कारण ये अपने अनुभव के साथ ही ऊंचाइयों को छूना भी जानते हैं और एक जिद है जो इन्हें ऊपर उठने के लिए बाध्य करता है, मजबूर करता है और मकर वाले अक्सर ऊंचाइयों पर पहुंच भी जाते हैं। अब बात करते हैं प्यार की। जब प्यार और रिश्ते की बात आती है तो मकर राशि का दिल जीत पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मकर वाले कोई भी काम धीरे धीरे और अच्छी तरह से फिनिशिंग वगैरह करना, काम फिनिश करना अच्छा लगता है, ये पसंद करते हैं। तो ऐसे में इनका दिल जीतने के लिए आपको अपनी बातों का इस्तेमाल नहीं करना होगा, बल्कि कार्यों के जरिए इनकी भावनाओं तक पहुंचना होगा, इनके दिल तक पहुंचना होगा। ये बहुत उदार होते हैं और सिर्फ एक रात के लिए, एक सुंदर सी खूबसूरत सी रात के लिए बहुत सारे पैसे भी खर्च कर सकते हैं। ईमानदार, वफादार और परवाह करने वाले होते हैं मकर राशि वाले। अगर इनकी परिवार की हम बात करें, दोस्तों की बात करें, तो मकर वाले बहुत बुद्धिमान होते हैं और हंसी ठिठोली करने वाले भी होते हैं। साथ ही बहुत ही प्यारे मित्र होते हैं और मित्रों के लिए हमेशा ही वफादार और ईमानदार ही रहते हैं। जब इनके लिए अपनों की बात आए, मित्रों की बात आए, तो फिर कोई और काम इनके लिए मायने नहीं रखता। अपनों के साथ, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, समय बिताना अच्छा लगता है मकर राशि वालों को। हालांकि इनके ज़्यादा मित्र नहीं होते, लेकिन ईमानदार और इनकी तरह ही हो तो इन्हें पसंद आता है। और कभी कभी तो इनकी जो मन की दबी हुई इच्छाएं हैं एक विस्फोट के रूप में प्रकट होती हैं, और कभी बातों के जरिए, कभी कामों के जरिए, अधिकतर इनके कार्यों के जरिए ही प्रकट होती है। इसलिए मकर राशि वाले खास होते हैं। कहते हैं मकर राशि वाले चांदी के चम्मच लेके पैदा होते हैं। कहने का मतलब है ये जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे या फिर जो भी काम में मन लगा देंगे वो काम इनका सफल हो ही जाता है 99% मामलों में। करियर और पैसा की बात करें तो मकर राशि वाले बहुत ही ईमानदार होते हैं और एक समर्पित कर्मचारी होते हैं या कहें व्यवसायी होते हैं। जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं वह पूरा समर्पण लगा देंगे और उत्कृष्ट प्रबंधक बनाती हैं इन्हें यही सब कारण। वफादारी निभाना कोई इनसे सीखे। मेहनत से काम करने की इच्छा इनमें हमेशा से होती है और इसी कारण ये सफल भी होते हैं, प्रशंसा भी पाते हैं सबकी। मकर में एक और है बात, ये बहुत ही एकाग्रता के साथ कार्यों को पूरा करते हैं और मकर राशि में जन्मे व्यक्ति जो होते हैं साधन संपन्न होते हैं और अपने समय और पैसे का जो प्रबंधन है अच्छी तरह से करना जानते हैं, बहुत मेहनती। साथ ही लंबे समय में केवल कड़ी सफलता ही
इनके सफलता के मायने हैं। ये जो भी करते हैं जीवन में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और लगभग जीवन की सारी सुख सुविधाओं का भोग भी करते हैं। मकर राशि वाले पुरुषों को आकर्षित अगर आप करना चाहती हैं तो कैसे करें? मकर राशि वाले बहुत ही व्यवहारिक होते हैं और इन्हें हकीकत की दुनिया पसंद होती है। सपनों की दुनिया में रहना इनकी फितरत नहीं है और इनकी इस दुनिया को अगर आप पसंद करती हैं तो आपका इनकी दुनिया में स्वागत है। मकर वाले एक व्यवहारिक साथी चाहते हैं जो जीवन भर इनका साथ निभाए और मकर वालों को लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, इन चीज़ों से बहुत डर लगता है। इसलिए ये बहुत संभल कर रहते हैं, बहुत सतर्क रहते हैं। हालांकि मकर वाले शुरुआत में थोड़े से शांत और दूर रह सकते हैं, लेकिन एक बार जैसे ही उन्हें लगेगा कि आप उनके लायक हैं तो सब कुछ बदल जाएगा बहुत जल्द। और एक ऐसा साथी चाहते हैं जो उनकी ही तरह लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाला हो, उनकी महत्वाकांक्षाओं को पाने में उनका समर्थन कर सके। अब हम बात करें अगर मकर वाली महिलाओं को कैसे आकर्षित करें, तो मकर राशि में जन्मी महिला को आकर्षित करना है तो फिर आपको मजाकिया होना होगा, यानी हंसी ठिठोली करने वाला ज्ञान आपके पास होना चाहिए या उस टाइप के आप हों। साथ ही आपके लिए खुलने का फैसला वो जब तक नहीं कर लेती हैं आपको इंतज़ार भी करना होगा। हालांकि शुरुआत में वो खुद की रक्षात्मक प्रवृत्ति में रहेंगी, लेकिन जैसे ही उन्हें लगेगा कि नहीं आप ठीक है तो फिर धीरे धीरे आपकी ओर आने लगेंगी, आकर्षित होती चली जाएंगी। आपको जीवन में बेहतर चीज़ों की सराहना भी उनके साथ करनी होगी, उनकी चीज़ों की। और मकर राशि वाली महिलाओं को बिना मतलब के पैसे खर्च करना भी पसंद नहीं आता है। मकर महिलाओं को अपने साथी के साथ सहज महसूस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये आपके साथ असहज महसूस करेंगी तो फिर आपसे वो दूर चली जाएंगी, क्योंकि इन्हें बुद्धिमान पुरुष पसंद होते हैं। और इसलिए आप ये तय करें कि आप कितने बुद्धिमान हैं और कितनी देर तक उन्हें आरामदायक महसूस करा सकते हैं, दिल को गुदगुदा सकते हैं। मकर राशि वालों, आपके सबसे बड़े दुश्मन ये 3 राशियाँ। कब मिलता है धोखा, कैसे बचें और आपकी मित्र राशियाँ कौन हैं? साथ ही हम ये भी बतलाएंगे अगर आपका विवाह शत्रु राशि से हो चुका है, जीवन में परेशानियां हैं वैवाहिक जीवन में, तब क्या करें। वीडियो के अंत तक बने रहें। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और आपका स्वामी स्वयं शनि है। शनिदेव यहाँ पर मकर राशि वालों को धनवान बनाते हैं और वैसे भी हमारे ज्योतिष में एक कहावत है, मकर राशि वाले चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। दोस्तों आइए हम आपको बतलाते हैं कि कर्क राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि से धोखा आपको क्यों मिलता है। दोस्तों ये 3 आपकी शत्रु राशियां हैं, कर्क, सिंह और वृश्चिक। इनसे धोखा मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। आम तौर पर आपको प्रेम के मामलों में, विवाह के मामलों में, लव रिलेशनशिप के मामलों में इन राशियों से विवाह मिलता है, यानी इमोशनली, भावनात्मक धोखा। अब इनसे बचने के लिए आप क्या करें? शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को अर्घ्य दें। शाम के समय शुक्ल पक्ष में नहाने के बाद आप अगर संभव हो तो सफ़ेद कपड़े पहने और चंद्रमा को अर्घ्य दें। ध्यान रखिएगा आप उस दिन, जिस दिन अर्घ्य देना है, नॉनवेज ना खाएं, बाकी चीज़ें आप खा सकते हैं। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। भाग्य से या सोच से विवाह तय होता है। वैसे विवाह होने में भाग्य की सबसे बड़ी भूमिका होती है। 2 राशियों के बीच सही संबंध से विवाह होता है। अगर आपके राशि से मित्र राशि की से विवाह हो जाए तो वैवाहिक जीवन सुखी होता है, और अगर शत्रु राशि से विवाह हो जाता है तो लाइफ टाइम संघर्ष बना रहता है, तालमेल की समस्या बनी रहती है। और अगर सही राशि मित्र राशि से विवाह करेंगे तो जीवन आपका बेहतर होगा, आसान होगा, जीवन का संघर्ष कम होगा, खुशियाँ ज़्यादा आएंगी, क्योंकि मित्र राशि से हमारी सोच मिलती है और यही सोच जीवन की कठिनाइयों में हमें हिम्मत देती है। मकर राशि वालों, आमतौर पर ऐसा देखा गया है आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर यह एक चीज़ है, अगर आप खुद गड़बड़ ना करें
तो बहुत अच्छा होता है वैवाहिक जीवन, क्योंकि अक्सर देखा गया है मकर वालों का वैवाहिक जीवन में ये खुद ही जहर घोलते हैं या फिर टेंशन पैदा करते हैं। वैसे हम ये नहीं कहते कि आप टेंशन पैदा करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से ही संभावना बनती है। दोस्तों, आपकी मित्र राशियां हैं मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। ये मित्र राशियां हैं। अगर इनसे आपका विवाह होता है, विवाह करते हैं, तो अति उत्तम होगा, सर्वोत्तम होगा। आपको सिंह राशि, धनु राशि और मीन राशि, जो शत्रु राशियां हैं, इनसे विवाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि इनसे विवाह करने के बाद आपके जीवन में समस्याएं आ सकती है। दोस्तों, हमने पहले भी कहा कि मित्र राशि से हमारी सोच मिलती है। अब मान लेते हैं सिंह, धनु और मीन राशि जो आपकी शत्रु राशियां हैं, इनसे आपका विवाह हो गया है, वैवाहिक जीवन में समस्या है, तब क्या करेंगे? चांदी धारण करें, किसी न किसी रूप में जरूर धारण करें। चांदी की पायल है, अगर आप महिला हैं तो बिछिया है, गले में चैन, आप लड़के हैं तो पहन सकते हैं, हाथ में आप ब्रेसलेट ले सकते हैं, कड़ा पहन सकते हैं, चांदी का छल्ला पहन सकते हैं। कहने का तात्पर्य है चांदी जरूर धारण करें, ताकि चंद्रमा की कृपा मिले और आप शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को जरूर अर्घ्य दीजिए। तो दोस्तों, आप इन उपायों को करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमने आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।